हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे, तो आज सुबह से बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं 1 मिनट के लिए भी बैठूँ। पूछो क्यों? आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि आज संडे था, कोई काम नहीं था, कहीं किसी को जाना नहीं था, तो आज थोड़ा सा लेट उठी। रोज़ की अपेक्षा अगर आप थोड़ा सा भी लेट उठो तो सारा काम आगे पीछे हो जाता है। तो बस वही मेरे साथ हुआ है, सारा काम आगे पीछे हो गया है। और आज मुझे थोड़ा सा काम से भी बाहर जाना है। उसके बाद वहाँ से लौटूंगी तो फिर जाऊंगी मंदिर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है तो मैं मंदिर गई नहीं हूँ। क्योंकि मैं अधिकतर मंदिर जाती रहती हूँ और जब समय हो जाता है और नहीं जाती हूँ तो लगता है बस मैं गई नहीं, एक अधूरा सा काम लगता है। तो आज अभी शाम को मैं मंदिर जाऊंगी। सुबह का टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी इस समय। और पानी ज़रूर गिर रहा है लेकिन गर्मी में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, रात का मौसम ज़रूर ठीक हो गया है। और अगर आप खाना बनाने में लेट हो जाते हो, यकीन मानो, फिर तो खाना बनाने का मन ही नहीं करता। और मैं बहुत कुछ खाने में आइटम नहीं बनाती हूँ, बस वही सादा सा सिंपल दाल रोटी सब्जी। और गर्मी जितनी होती है और हल्का खाना हम खाते हैं तो उतना ही अच्छा रहता है। दाल मेरी बन गई है और मैंने लौकी को छील के कद्दूकस कर लिया था और उसको भी मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे रायता भी बनाना है और साथ के साथ मैं आटा भी गूंद लूँगी। और आज मैं ना सब्जी में बनाने वाली हूँ सनई के फूल। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे अगर बताऊँ ना तो सनई के फूल बहुत ही, मतलब बेहद ही पसंद है और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अब आप लोगों ने खाए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों ने खाए हैं तो आप ज़रूर हमको बताना कि आपको ये कैसे लगते हैं। कढ़ाई में मेरी तेल गरम हो गया है तो अब सब्ज़ी को छोंक दूंगी। और अगर आप इसको सब्ज़ी को बना रही हैं तो लहसुन और मिर्चा डालकर आप छोंकिए, बहुत अच्छी बनती है। कोई ज़रूरत नहीं इसमें कोई मसाला डालने के लिए, लेकिन मैं फ़िलहाल जीरा से इसको बना रही हूँ। और सब्ज़ी मैंने छोंक दी है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी और ताकि ये थोड़ी सी मुलायम हो जाए। जब तक लौकी पक रही है तब तक मैं दही को फेंट के रख देती हूँ। और आज मेरे मिर्चे ख़त्म हो गए थे तो बस उनको भी थोड़ा सा डंठल हटा के मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि मैं मार्केट का मसाला बहुत ही कम खाती हूँ, सब घर पर पीसती हूँ। धनिया मिर्चा, हाँ, हल्दी नहीं पीसती है मिक्सी में, तो बस वो उसको मैं एक साथ 1 किलो के करीब पिसा लेती हूँ और उसको उठा के मैं फ्रिज़ में रख देती हूँ, तो काफ़ी समय तक मेरी चल जाती है। और फ्रिज़ में रखा हुआ कोई भी सामान जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मैं जितने भी मसाले वगैरह होते हैं तो मैं फ्रिज़ में ही रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे काम करती रहती हूँ और मेरा काम रुकता नहीं है और समय पर हो भी जाता है। और गर्मियों में काम जल्दी ख़त्म हो जाए। गर्मियों में सबसे बड़ा काम ही है खाना बनाना। और किचन में मेरे पंखा नहीं लगा हुआ है, लेकिन मेरे जो एक छोटा सा टेबल फैन है उसको मैं नीचे ज़रूर रख लेती हूँ, ताकि गर्मी थोड़ी सी बाहर निकलती रहे और जिससे ना किचन की गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। और जितना जल्दी हो जाता है ना मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। वैसे भी कुछ ज़्यादा बनता नहीं है हमारे यहाँ, बस वही दाल रोटी सब्जी, बस यही हमारे यहाँ पर बनता है। सादा खाना हमारी सेहत के लिए भी बहुत सही रहता है। तो मिर्चे मैंने पीस लिए। सच बताऊँ, जिस दिन मैं मिर्चा पीसती हूँ ना हाथ बहुत जलते हैं, लेकिन बस उसको अच्छे से साबुन से धो लेती हूँ और थोड़ा सा देसी घी लगा लेती हूँ, जिससे जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं आपको आज एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ अगर एक बार बिगड़ जाती है तो बस वो बिगड़ती ही चली जाती है जब तक आप उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और मैं सुबह अपना वीडियो शूट कर रही थी, मतलब मैं बना रही थी वीडियो, तो मेरा जो स्टैंड था वो टूट गया था। और जब वो टूट गया ना तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि वो सही हो जाए सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको गुस्से में उठा के फेंक दिया और वो बिल्कुल ही बेकार हो गया, बिल्कुल ही टूट गया। अब गुस्से में तो मैंने सब गलत काम कर दिया। अब मुझे वीडियो बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है, मतलब ये समझ लीजिए मैंने इसको जुगाड़ से बनाया है और मैं अपना वीडियो इस समय बना रही हूँ। तो बस अब इसको कल मैं सही करवाऊँगी या फिर दूसरा लेके आऊँगी, क्योंकि इधर इस समय पितरपक्ष चल रहे हैं तो मैं कुछ नया ख़रीद भी नहीं सकती हूँ। तो बस वही है, अब मेरा राम भरोसे वीडियो बनेगा। देखिए क्या करना है कैसे करना है। वही है कि गुस्से में कर तो दिया है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पछता रही हो कि उसको मैंने फेंक ही क्यों दिया।
मैंने बना ली है और अब मैं खाना लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना थाली अपने लड्डू को लगाऊंगी और उसके बाद मैं किचन को साफ़ करूँगी और फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी और शाम को मैं जाऊँगी। सबको खाना खिला दिया है तो अब बस मैं अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ और बस यही है, थोड़ा सा साबुन लगाया और गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। रोज़ इसी तरह से काम करती हूँ। अगर एक दिन हमें करना होता है तो बहुत अच्छे से करेंगे काम, लेकिन हमें तो रोज़ करना होता है। तो कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो सरल भी हो और जल्दी भी काम हो जाए। खाना बनाने के बाद में अगर एक बार आप अच्छे से गैस को साफ़ कर दो खाना बनाने के बाद में, तो पूरा टाइम गैस बिल्कुल क्लीन रहती है। और जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो तेल के छिट्टे टाइल्स पे ज़रूर पड़ते हैं, तो एक बार अगर आप साफ़ कर दो तो जो तेल के छिट्टे हो जाते हैं वो साफ़ होते हैं और चिकनाई उस पर जम नहीं पाती है। मैं कभी भी बर्तनों को दिन हो या रात हो जूठे नहीं रखती हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं खाना खाने के बाद में बर्तन को तुरंत साफ़ कर लूँ, क्योंकि जूठे बर्तन रखने से किचन कभी भी साफ़ नहीं दिखेगी। औरत अगर ना चाहे ना तो सच में उसे घर के कामों से कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है। मतलब एक काम ख़त्म करो तो दूसरा, दूसरा ख़त्म करो तो तीसरा, घर के काम ना कभी नहीं ख़त्म होते हैं। तो बस बर्तनों को अब साफ़ करूँगी। सिंक का ये एरिया मैं कितना क्लीन करती हूँ लेकिन ये मुझे क्लीन नहीं दिखता है। और सच बताऊँ मैं आपको, घर कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये कहने की बात नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ अधूरा ही रह जाता है। आज शाम को ना मंदिर जाऊंगी। एक बात बताऊं, जब भी आपका मन उदास हो आप मंदिर में जाकर थोड़ा सा टाइम गुजारिए, सच में आप सब कुछ भूल जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी लाइफ में दिक्कतें होती हैं, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाँ, छोटी छोटी बातों का मैं रोना नहीं रो रही हूँ, सच बता रही हूँ आपको। लेकिन अपने मन को कैसे शांत करना है, कैसे अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें ना हमें सीखनी पड़ती हैं, कोई हमें सिखाएगा नहीं। ये सारी चीज़ें, ये पढ़ाई ना एक ऐसी पढ़ाई है जो सच में हमें पढ़ाई ही नहीं जाती है, लेकिन वक्त हमें ना सब कुछ सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखिएगा। मन में हमें कैसे शांति रखनी है, सब कुछ हमें ना सीखना पड़ता है। दिन भर मेरा चाहे कैसे भी निकले, दुख भरा हो निकले या सुख भरा निकले, चाहे कितनी भी टेंशन हो, लेकिन शाम को जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, थोड़ा सा समय यहाँ पर बिताती हूँ, तो सच में ना इतना सुकून महसूस होता है। सच में अपनी सारी टेंशनें दिक्कतें मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। जो लाइफ में है ना, वो एक जो उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी होती है ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है, सबकी लाइफ ऐसे ही रहती, कभी अप कभी डाउन। जब तक हम लोग समझते हैं ना तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब सब कुछ लेट हो जाता है। जीवन जीने का तरीका मुझे लगता है हमें जीवन ही सिखाता है, किसी की बातें हमें नहीं सिखा सकती हैं। हम किसी को कितना भी अच्छे से समझा ले, कोई नहीं समझेगा जब तक उसके सिर नहीं पड़ती है, तब तक हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। पता नहीं कैसी लीला है भगवान की, क्या है समझ में नहीं आता है। और जब मैं मंदिर पहुंची ना तो बाबा की आरती हो रही थी और ये देखकर ना मन बहुत खुश हो गया। इस समय 7:30-8 के करीब हो रहा है और आरती मिल जाए मंदिर में तो फिर क्या कहना, मतलब मन एक खुश हो जाता है। बाबा की आरती होती है और जब ये डमरू बजते हैं ना तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब अपने शब्दों से मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि क्या महसूस होता है। और जब मंदिर से मैं रात में घर लौट रही थी तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन क्या है ना, कानपुर में जो गाड़ी चला ले जाता है समझिए एरोप्लेन चला सकता है। इतनी यहाँ उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब कोई अपने ट्रैक पे चलता ही नहीं है। बहुत गंदी गाड़ी कानपुर में ही चलाई जाती है, मतलब कोई भी किधर से भी निकाल लेता है। तो मैं जा रही थी गाड़ी से तो सामने वाले ने देखा नहीं और उसने मेरी बाइक पे, मतलब मेरी स्कूटी पे टक्कर मार दी। हालांकि इनको चोट नहीं लगी लेकिन मेरी पीठ में थोड़ी सी चोट लग गई है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, दवा ववा खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो बस यही है आज का ब्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैं घर आ गई, मैंने अपने लिए आधी कप चाय बनाई और इत्मीनान से बैठी, क्योंकि बहुत मैं टाइम पहले निकली थी, करीब हमको लग रहा 5 या 4 बजे मैं निकली थी। काफ़ी समय मैंने बाहर बिताया,
उसके बाद में मैंने आधी कप चाय बनाई है और पी है, और तब अब जाके थोड़ा सा सुकून से बैठकर चाय पीऊँगी। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।